नमस्कार दोस्तों, मेरे काव्य चैनल चंद्रभान दिनकर कवि में मैं आप समस्त मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सादर नमन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष महाभारत का एक बहुत ही लोकप्रिय प्रकरण पांडवों का अज्ञातवास प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पांडव कौरवों के हाथों अपने सब कुछ जुए में हार गए, कुछ भी उनके पास नहीं रहा और उसके बाद उनको कौरवों की तरफ से 12 साल का वनवास और 1 साल का फिर उसके बाद अज्ञातवास यानी कि वो ऐसी जगह रहेंगे जहाँ वो पहचाने नहीं जा सकें, पकड़े नहीं जा सकें। अगर वो पहचान लिए जाएंगे या पकड़ लिए जाएंगे तो दोबारा से उनको 12 साल का फिर वनवास झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, 12 वर्ष का वनवास पांडवों का बीत चुका है और वो 1 साल के अज्ञातवास के लिए मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ पहुँचते हैं दरबार में वेश बदल कर। ये कथा आपने सबने सुनी होगी। मैं ज़्यादा भूमिका बनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही लोकप्रिय वीडियो बनेगा ये, आप इसको सुनें, आपको आनंद आएगा। बहुत ही सहज और सरल भाषा में मैंने इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपकी समझ में अवश्य आ जाएगा। तो दोस्तों, पहले सर्वप्रथम अपने नाम बदल करके योजना बना करके वो पांडव वो विराट नगर की सीमा में पहुंच चुके हैं और वहां विराट नगर की सीमा पर पहुंच करके एक शमशान घाट के शमशान पड़ता है जंगल में, और वहां योजना बना रहे हैं कि हमें अपने अस्त्र शस्त्र यहीं किसी पेड़ पर रख देने हैं ताकि हमारी पहचान न होने पाए। दोस्तों, आइए यहीं से शुरू करता हूं आपके लिए यह प्रकरण अज्ञातवास, पांडवों का अज्ञातवास। हाथ में धनुष और कट तलवार सोहे, हाथ में धनुष और कट तलवार सोहे, द्रौपदी के संग पांडव आगे चले जाते हैं और घुसे मत्स्य देश में विराट राजधानी पास। अर्जुन से युधिष्ठिर भैया ऐसे बतराते हैं, अर्जुन से युधिष्ठिर भैया ऐसे बतराते हैं, घुसेंगे नगर में भैया लेके न ये अस्त्र शस्त्र, गांडीव से धनु दूर से ही दिखलाते हैं, और आओ शमशान में जो टीले पे समी को पेड़, तापे टांगे इनको निश्चिंत भये जाते हैं, तापे टांगे इनको निश्चिंत भये जाते हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे भैया अर्जुन, आइए देखिए, इन अस्त्र शस्त्रों से हमारी पहचान हो जाएगी और हम आसानी से किसी के भी द्वारा पहचान लिए जाएंगे। तो क्यों आइए इस शमशान में जो टीले पर समी का वृक्ष है उस पर हम अपने इन अस्त्र शस्त्रों को टांग देते हैं और तब निश्चिंत हो जाते हैं और फिर आगे चलते हैं। ऐसा न करेंगे तो ये अस्त्र शस्त्र देख के ही नर नारी आसानी से हम जान जाएंगे, और पक्की बात मानिए मेरे भैया अर्जुन, फिर 12 साल हम वन में बिताएंगे। वृक्ष पर हथियार टांगे चलो भली भांति, वापसी में ज्यों के त्यों ही यहाँ मिल जाएंगे, और एक लाश पेड़ पर घर साथ टांग देंगे, नर नारी भूल के भी इधर न आएंगे, नर नारी भूल के भी इधर न आएंगे। हमें समी के वृक्ष पर अपने अस्त्र शस्त्रों को टांग देते हैं, वापसी में हमें ये ज्यों के त्यों मिल जाएंगे, और हम इस वृक्ष पर यहाँ से एक लाश को भी टांग देते हैं ताकि भय की वजह से कोई इधर आएगा नहीं। आगे क्या कहते हैं कि पहुँच विराट नप के दरबार बीच, प्रथम युधिष्ठिर ने किया यूँ बयान है। पहले महाराज युधिष्ठिर विराट नप के दरबार में पहुँचते हैं और विराट के सामने उपस्थित होकर अपना बयान इस तरह फरमाते हैं कि पहुँच के विराट नप के दरबार बीच, प्रथम युधिष्ठिर ने किया यूँ बयान है, और महाराज कंक नामी ब्राह्मण हूँ मैं लोटा पेटा, पास जुआ खेल बीच फेंकने का मुझे अति ज्ञान है। महाराज कंक नामी ब्राह्मण हूँ मैं लोटा पेटा, पासा जुआ बीच फेंकने का मुझे ज्ञान है। काफ़ी चाहते थे मुझको महाराज युधिष्ठिर जी, रखा दरबार बीच सदा दिया मान है, दे दो आज मुझको सहारा आप महाराज, होगा इस ब्राह्मण पे बड़ा एहसान है, होगा इस ब्राह्मण पे बड़ा एहसान है। हे महाराज, मेरा कंक नाम है, मैं ब्राह्मण हूँ और राजा दुर्योधन के यहाँ बहुत सम्मान पाता था, मैं महाराज युधिष्ठिर के यहाँ बहुत सम्मान पाता था, उन्होंने मुझे रखा था अपने दरबार में,
और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि मुझे अपने दरबार में रख लीजिए। मुझे जुआ पासा खेलने का बहुत शौक़ है और बहुत ज्ञान है। तो इतना सुन कर के राजा विराट कहते हैं कि राजा बोले कंक तुम रहिए ठाटवाट से, राजा बोले रंक तुम रहिए ठाटवाट से, बाहर के राज्य कोष सेना को संभालिए, और मित्र बन कर तुम रहो दरबार बीच, मेरे जैसी सवारी में मित्र आप चालिए। कि तब तक भीमसेन पहुँचे बोले महाराज, बल्लभ हूँ मुझ पर कृपा दृष्टि डालिए, काम में रसोईया का जानता हूँ भली भांत, काम मेरे लायक हो जरूर निकालिए, काम में रसोईया का जानता हूँ भली भांत, काम मेरे लायक हो जरूर निकालिए। जब कंक को उन्होंने, विराट ने युधिष्ठिर जी को कह दिया कि आप जो है मेरे राज दरबार में आइए, मेरे साथ रहिए, मेरे मित्र बनकर रहिए और सेना को संभालिए। और तब तक भीमसेन कहते हैं जा कर के कि महाराज मेरा नाम बल्लभ है और मैं रसोइये का काम बखूबी करता हूँ, मेरे लायक कोई काम आपके यहाँ हो तो मुझे बताइए आप। तो सुन के विराट कहें होता ना यकीन मुझे, विराट कहते हैं कि सुन के विराट कहें होता ना यकीन मुझे, बल्लभ तेरा तेज लागे इंद्र के समान है, और लंबी चौड़ी हृष्ट पुष्ट काया तेरी देख कर लगे जैसे कोई अच्छा खासा पहलवान है, फिर भी है अच्छी बात अच्छा कर रसोइया है, तेरी भी समस्या का मैं करूं समाधान है, और जा तू ले संभाल पाकशाला मेरी आज से तू, जितने भी रसोइये तू सब का प्रधान है, जितने भी रसोइये तू सब का प्रधान है। विराट महाराज कहते हैं कि बल्लभ मैं तुमको देख के बहुत आश्चर्य कर रहा हूँ कि आप कैसे रसोइया हो, देखने में तो आपकी लंबी चौड़ी ये हृष्ट पुष्ट काया है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप अच्छे खासे पहलवान हो, लेकिन फिर भी अगर आप रसोइया का काम जानते हैं तो आज से आप हमारे सभी रसोइयों के प्रधान बनकर रहिए, आपके लिए ये हम काम सौंपते हैं। अब इधर द्रौपदी भी सैरंध्री का वेश रख के वहाँ गलियों में घूमती है। तो देखिएगा, द्रौपदी भी वेशधार सैरंध्री को घूम रही, द्रौपदी भी वेशधार सैरंध्री को घूम रही, नगर की गली जैसे कोई दुखियारी है, द्रौपदी भी वेशधार सैरंध्री को घूम रही, नगर की गली जैसे कोई दुखियारी है, महल के ऊपर से महारानी सुदेशना ने नजर घुमाई फिर सैरंध्री पे डारी है, नजर घुमाई फिर सैरंध्री पे डारी है, रानी ने बुलाए पास बड़ा सम्मान किया, रानी ने बुलाए पास बड़ा सम्मान किया, और बोली कल्याणी तू देखत की प्यारी है, कौन हो बताओ तुम इधर क्यों फेरती हो, साफ साफ कहे डारो इच्छा ये हमारी है, साफ साफ कहे डारो इच्छा ये हमारी है। उधर द्रौपदी जब सैरंध्री का रूप रख के घूम रही है तो ऊपर से रानी सुदेशना की नज़र पड़ती है, और रानी सुदेशना उसको अपने पास महल में बुलाती है, फिर कहती है कि हे सुंदरी तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम ऐसे दुखी होकर के इधर क्यों घूम रही हो। तो द्रौपदी कहती है कि महारानी जी मेरा नाम सैरंध्री हूँ और मैं कोई काम चाहती हूँ, अगर आपके यहाँ मेरे को कोई काम मिल जाए तो बड़ी आपका एहसान होगा। तो महारानी से आगे फिर कहती है कि महारानी जी सैरंध्री हूँ सेवा का मैं काम करूँ, तुमसे छिपाव कहा साफ ही बताती हूँ, कि महारानी जी सैरंध्री हूँ सेवा का मैं काम करूँ, तुमसे छिपाव कहा साफ ही बताती हूँ, चंदन वो अंगराज कर लेती तैयार मैं, फूल गूथ गूथ हार सुंदर बनाती हूँ, फूल गूथ गूथ हार सुंदर बनाती हूँ। रानी बोली भामिनी में तेरो रंग रूप देख, सोचती हूँ बारंबार और चकराती हूँ, और कैसी है सैरंध्री तू न मोकू होए विश्वास, तेरे मुख पर तेज रानियों सा मैं पाती हूँ, तेरे मुख पर तेज रानियों सा पाती हूँ। तो बड़ा आश्चर्य है सैरंध्री, तुम लगती नहीं हो कहीं से सैरंध्री, आपका जो रूप रंग है, जो चेहरे पर जो तेज है, उससे तो आप रानी जैसी लगती हैं। लेकिन कि द्रौपदी उचारा रानी, फिर द्रौपदी कहती है कि द्रौपदी उचारा रानी सच में ही सैरंध्री में, द्रौपदी उचारा रानी सच में ही सैरंध्री में, महारानी द्रौपदी को मैं ही थी संवारती, महारानी द्रौपदी को मैं ही थी संवारती, और आज कल इत उत घूम घूम सेवा करूं,
कहीं मिले काम बस यही मैं निहारती। रानी बोली राजा हो न मुग्ध तेरे रूप पर, रानी बोली राजा हो न मुग्ध तेरे रूप पर, तो मैं तो पे तन मन धन सब भारती। और आज से ही साथ मेरे रह राजमहल बीच, सेवा की भी जिम्मेदारी तेरे सिर डारती, सेवा की मैं जिम्मेदारी तेरे सिर डारती। द्रौपदी जब विश्वास दिला देती है कि सचमुच महारानी जी मैं द्रौपदी को संवारती थी, मैं बहुत अच्छी सरंद्री हूँ, फूल गूंथ करके हार बनाना, अंगराज करना, चंदन तैयार करना, सब कुछ मैं बहुत इस कला में विद्वान हूँ, बहुत मुझे महारत हासिल है। तो विश्वास दिलाती है। तब वो रानी कहती है कि अगर तेरे ऊपर राजा मुग्ध न हो तो मैं फिर तुझे राजमहल के बीच अपने साथ रखती हूँ और तू आज से तुझे मैं ये जिम्मेदारी सौंपती हूँ। तो फिर ये सुन करके द्रौपदी क्या कहती है कि महारानी सांच में बता दूँ तो मैं यह बात, महारानी सांच में बता दूँ तो मैं यह बात, मेरे ऊपर दृष्टि बोरी कोई यदि लावेगो, मेरे ऊपर दृष्टि बोरी कोई यदि लावेगो। और कितनो जतन कर ताकू पछतानो पर, लेकिन जसरंद्री को कब हुन पावेगो। कितनो जतन करे ताकू पछतानो पर, लेकिन जसरंद्री को कब हुन पावेगो। 5 गंधर्व पति मेरे अति बलवान, हे महारानी जी मेरे 5 गंधर्व पति बहुत बलवान हैं। 5 गंधर्व पति मेरे अति बलवान, उनकी नजर से बच कहाँ जावेगो। और दुष्ट कोई दुष्टता से पेश आए मेरे संग, जिंदवा धरती पे नजरन आवेगो, जिंदवा धरती पे नजरन आवेगो। इस तरह से सरंद्री ने आश्वस्त कर दिया कि महारानी जी आप इसकी चिंता न करें कि राजा मुझ पर मुग्ध होंगे या कोई और मुझ पर मुग्ध होगा, मेरे 5 बलवान गंधर्व पति मेरे साथ रहते हैं। अगर किसी ने मुझ पर कुदृष्टि डाली तो वो जिंदा नहीं धरती पर रह पाएगा। तो आगे क्या होता है दोस्तों कि ग्वाले का वेशधार सहदेव आन खड़े, गौशाला देखे देखे मन में सिहावते। ग्वाले का वेश रख के सहदेव जी पहुंच जाते हैं राजा विराट के सामने कि ग्वाले का वेशधार सहदेव आन खड़े, गौशाला देखे देखे मन में सिहावते। राजा पास जाए बोले कौन हो कहाँ से आए, खड़े खड़े पशुओं को बोलो क्यों निहारते। ग्वाले का वेशधार सहदेव आन खड़े, गौशाला देखे देखे मन में सिहावते। और राजा पास जाए बोले कौन हो कहाँ से आए, खड़े खड़े पशुओं को बोलो क्यों निहारते। हे भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्यों मेरी गौशाला के पशुओं को निहारते हो। राजा उस समय गौशाला का निरीक्षण कर रहे थे, तो देख करके सहदेव से पूछते हैं। तो सहदेव बोले राजन तंतपाल नाम मेरा, सहदेव जवाब देते हैं। सहदेव बोले राजन तंतपाल नाम मेरा, अब तक पांडवों की गौएं हम चरावते, और आप भी लगाओ हमें सेवा पशुओं की है, तो बस यही महाराज आप से हैं चाहते, बस यही महाराज आप से हैं चाहते। हे महाराज हम जो है अभी तक पांडवों की गौएं चराते थे, और आपकी भी अगर आप इजाज़त दें, आप हमें ये काम सौंपें तो हम आपके गौओं की सेवा करेंगे, आपकी गौशाला की देखभाल करेंगे। तो राजा बोले सहदेव सेवा शर्त क्या रहेंगी, वेतन में बोलो चाहिए कितना रुपया है। राजा बोले सहदेव सेवा शर्तें क्या रहेंगी, वेतन में बोलो चाहिए कितने रुपया हैं, और पशुओं के पालन का अनुभव कितना है, के ही भांति पशु न को पालन करैया हैं, के ही भांति पशु न को पालन करैया हैं। आप बताइए आपको क्या अनुभव है। सहदेव बोले आप चिंता नहीं कीजिए, हम पशुन को अनुभव पूरे रखवैया हैं, 1 लाख पशुन की जिम्मेदारी सिरधार, सहदेव पालें गौशाला बीच गैया हैं, सहदेव पालें गौशाला बीच गैया हैं। 1 लाख गायों की देखभाल की जिम्मेदारी राजा विराट ने सहदेव को सौंप दी, और अब वो गौशाला की देखभाल कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक सुंदर पुरुष आयो, तन पर नारियों से आभूषण धारी हैं। हो थोड़ी देर बाद एक सुंदर पुरुष आयो, तन पर नारियों से आभूषण धारी है, और हाथन में सोने की हैं शंख और चूड़ी पड़ी, कानन में कुंडलों की शोभा यत न्यारी है। कारे कारे घुंघरारे केस हैं कमर तक, कारे कारे घुंघरारे केस हैं कमर तक, ऐसे लगे जैसे घटा उठी कारी कारी है, और देख के विशाल देह जाने पर यह नाए, कोई वीर पुरुष या कोई वीर नारी है।
कोई वीर पुरुष या कोई वीर नारी है। ये आप समझ रहे होंगे दोस्तों। अर्जुन पहुंच जाते हैं इस तरह से कि थोड़ी देर बाद एक सुंदर पुरुष आयो, तन पर नारियों से आभूषण धारी है, हाथन में सोने की है शंख और चूड़ी पड़ी, कानन में कुंडलों की शोभा यति न्यारी है, कारे कारे घुंघरारे केस हैं कमर तक, ऐसे लगे जैसे घटा उठी कारी कारी है, और देख के विशाल देह जान पर नहीं यह कोई वीर पुरुष या वीर है या नारी है। यह वीर पुरुष है या नारी है, ये कौन है, इतना सुंदर रूप धारण किए हुए ये पता नहीं पड़ रहा है। तो राजा विराट असमंजस में हो जाते हैं। तो अर्जुन बलवान ये पहुँच सभा के बीच, शीश को झुकाए बोला सुनो महाराज जी। ये अर्जुन थे और राजा विराट के समक्ष नतमस्तक होकर कहने लगे कि अर्जुन बलवान है ये पहुँच सभा के बीच, शीश को झुकाए बोले सुनो महाराज जी। स्त्री हूँ न पुरुष हूँ यानी मैं हूँ किन्नर एक, स्त्री हूँ न पुरुष हूँ यानी मैं हूँ किन्नर एक, ब्रह्मला है नाम नाच गाने का है काज जी, नृत्य और संगीत की कला में मैं होशियार, जानू मैं बजानो दुनिया को हर साज जी, और आपकी जो बेटी उत्तरा है गुरुता को बनूं, सुन के प्रस्ताव यह होना ना नाराज जी, सुन के प्रस्ताव यह होना ना नाराज जी। अर्जुन बलवान है ये पहुँच सभा के बीच, शीश को झुकाए बोला सुनो महाराज जी। स्त्री हूँ न पुरुष हूँ यानी मैं हूँ किन्नर एक, ब्रह्मला है नाम नाच गाने का है काज जी। महाराज मेरा नाम ब्रह्मला है और मेरा नाच गाने का काम है, नृत्य और संगीत की कला में मैं होशियार हूँ और मैं दुनिया का हर साज बजाना जानता हूँ। स्त्री हूँ न पुरुष हूँ यानी मैं हूँ किन्नर एक, ब्रह्मला है नाम नाच गाने का है काज जी, नृत्य और संगीत की कला में मैं होशियार, जानू मैं बजानो दुनिया को हर साज जी, और आपकी जो बेटी उत्तरा है गुरुता को बनूं, सुन के प्रस्ताव यह होना ना नाराज जी। महाराज मैं आपकी बेटी उत्तरा को संगीत की विद्या दूंगा, संगीत सिखाऊंगा, मैं उसका गुरु बनूंगा, और आप इस प्रस्ताव को सुन करके नाराज मत होना महाराज। तो हर्षाए महाराज और बोले ब्रह्मले। महाराज खुश होते हैं और कहने लगे कि हर्षाए महाराज और बोले ब्रह्मले, ऐसी तेरी इच्छा है तो मुझको स्वीकार है, ऐसी तेरी इच्छा है तो मुझको स्वीकार है, और बड़े ही सौभाग्य की ये बात है हमारे लिए, ब्रह्मले संगीत में भारी होशियार है, ब्रह्मले संगीत में भारी होशियार है, आज से ही शुरू करो संगीत की शिक्षा तुम, दीक्षा है तो उत्तरा बेटी भी तैयार है, और ब्रह्मले कोई चिंता तनिक न कीजिएगा, डांटने डपटने का पूरा अधिकार है, डांटने डपटने का पूरा अधिकार है। हे ब्रह्मले अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो हम भी आज से अपनी बेटी उत्तरा की शिक्षा दीक्षा के लिए, संगीत की शिक्षा के लिए आपको सौंपते हैं, आपको ये जिम्मेदारी सौंपते हैं, और आप आज से ही संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दीजिए, आप उसे दीक्षा दीजिए, और आप ब्रह्मले बिल्कुल चिंता न करें, आपको हमारी प्रिय बेटी उत्तरा को डांटने डपंडे का भी पूरा अधिकार है एक शिक्षक के रूप में। तो दोस्तों एक बार फिर सुने, हर्षाए महाराज और बोले ब्रह्मले, ऐसी तेरी इच्छा है तो मुझको स्वीकार है, बड़े ही सौभाग्य की है ये बात है हमारे लिए, ब्रह्मले संगीत में भारी होशियार है, आज से ही शुरू करो संगीत की शिक्षा तुम, दीक्षा है तो उत्तरा बेटी भी तैयार है, और ब्रह्मले कोई चिंता तनिक न कीजिएगा, डांटने डपटने का पूरा अधिकार है, अंतःपुर बीच रखा जाए कुछ जांच कर, मंत्रियों की राय राजा मन अते भाई है। मंत्री कहते हैं कि महाराज ब्रह्मले को आप रखिएगा राजमहल में, लेकिन पहले इसकी परीक्षा कीजिएगा, इसके बाद इसको वहाँ रखिएगा। तो अंतःपुर मतलब जहाँ रनवास होता है, जहाँ रानियाँ निवास करती हैं, अंतःपुर बीच रखा जाए कुछ जांच कर, मंत्रियों की राय राजा मन अते भाई है, भेज कर युवतियाँ जांच जब करवाई, ब्रह्मला जांच में नपुंसक पाई है, ब्रह्मला जांच में नपुंसक ही पाई है, कि आज्ञा मिली अंतःपुर में ही अब रहने की, ब्रह्मला मन ही मन हर्षाई है, और इंद्रियों को सदा बस रख कर पारथन, असली पहचान यहाँ सदा ही छिपाई है, इंद्रियों को सदा बस रख कर पारथन, असली पहचान यहाँ सदा ही छिपाई है। राजा ने कुछ अपनी सेविकाओं को, दासियों को इस काम की जिम्मेदारी दी कि इनकी जांच की जाए। तो ब्रह्मले की जांच की गई
तो उस जांच में बृहन्नले के हाव भाव से, उसके व्यवहार से, उसके चरित्र से कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि वास्तव में ही किन्नर है। तो फिर वहाँ जिम्मेदारी सौंप दी जाती है दोस्तों। और आखिर में फिर नकुल भी पहुँचते हैं कि आखिर में नकुल भी अश्वपाल बेश धारे, बोले महाराज दास ग्रंथिक कहावे है, अश्व पालने का मुझे भारी अनुभव रहे, मेरी शिक्षा पाए अश्व निपुण है जावे है, अश्व न की जात भेद नस्ल भी मैं जानता हूँ, मर्ज दूर करने की औषधि भी आबे है, एक बार मुझे दीजिए अवसर सेवा का, तो महाराज मेरा काम तुम्हें अति भावे है, महाराज मेरा काम तुम्हें अति भावे है। नकुल जी अश्वपाल का वेश रख के चलते पहुँचते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम महाराज ग्रंथिक है, मैं अश्व पालने का और उनको शिक्षित बनाने का मुझे बहुत अनुभव है, उनकी जब जब कोई तकलीफ बीमारी होगी तो मैं उनको औषधि भी देना जानता हूँ, सब कुछ सेवा करना जानता हूँ, इसलिए मुझे जिम्मेदारी आप अश्व पालने की दीजिए। तो महाराज बोले बड़े खुश हम तुमसे हैं, ऐसी ही है तो बात अश्वशाला को संभालिए, ऐसी है तो बात अश्वशाला को संभालिए, सारे वाहन और घोड़े आज से तुम्हारे हाथ, सारथी पुराने संग लेके तुम चालिए, शिक्षा है तो जितने भी घोड़े तुम ठीक जचें, शिक्षा दे के हर विधि योग्य बना डालिए, और जिम्मेदारी आज से ही दे दी है तुम्हारे हाथ, जाओ अश्वशाला बीच सारे अश्व पालिए, जाओ अश्वशाला बीच सारे अश्व पालिए। महाराज बोले बड़े खुश हम तुमसे हैं, ऐसी ही है बात अश्वशाला को संभालिए। नकुल को जिम्मेदारी दे दी जाती है अश्वशाला की कि सारे वाहन और घोड़े आज से तुम्हारे हाथ, सारथी पुराने संग लेके तुम चालिए, शिक्षा है तो जितने भी घोड़े तुम्हें ठीक जचें, शिक्षा दे के हर विधि योग्य बना डालिए, और जिम्मेदारी आज से ही दे दी है तुम्हारे हाथ, जाओ अश्वशाला बीच सारे अश्व पालिए, जाओ अश्वशाला बीच सारे अश्व पालिए। दोस्तों ये मैंने कुछ छंद महाभारत का लोकप्रिय प्रकरण अज्ञातवास पांडवों का दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत की है। मैं समझता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। दोस्तों इनको पूरा सुनिएगा, आपसे अनुरोध भी करता हूँ, और ये भी अनुरोध करता हूँ कि दोस्तों अगर पसंद आए तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद अवश्य दिया करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।